So we will discuss 5S of total productive maintenance. टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या है? ये एक ऐसी अप्रोच है जहाँ पर हम प्रोडक्शन में जितनी भी इक्विपमेंट, जितनी भी मशीनरी यूज़ हो रही है उसको मेंटेन करने के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, हमने डिस्कस किए 8 पिलर्स ऑफ टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। अब हम डिस्कस करेंगे 5S of total productive maintenance. The 5S describe the necessary steps of an organization process for well-running equipment and well-organized work environment. 5S का मतलब है कि कौन से हमने नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं ऑर्गेनाइजेशन में सो दैट हमारी जो इक्विपमेंट है वो भी अच्छे से काम करे, वेल रनिंग अच्छे से चलती रहे, स्मूथली चलती रहे, प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें कोई रुकावट ना आए, साथ ही साथ हमारा जो वर्क इन्वायरमेंट है वो भी जो है हेल्दी मेंटेन हो। अगर आपकी मशीनरी कोई ख़राब हो जाती है और उस टाइम पर कोई वर्कर उसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत रहते हैं, और एक्सीडेंट अगर हो जाएगा तो आपके वर्कर को भी नुकसान है। हो सकता है उस एक्सीडेंट की वजह से आसपास के एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी नुकसान हो। अब जैसे कि गैस लीक केस हुआ है अभी अभी, उसकी वजह से कितने सारे लोग जो हैं वो इफ़ेक्ट हो गए हैं। तो अगर कंपनी में ऐसा कोई सीन हो जाता है तो उसकी वजह से इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है उसके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हमने ये ध्यान रखना है हमारी जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपरली वर्क करती रहे। ठीक है, तो उसके लिए हमने 8 पिलर्स जो हैं उनके ऊपर भी फोकस करना है, वो सारी अप्रोचेस को भी फॉलो करना है, साथ ही साथ हमने 5S को भी स्टडी करना है। 5S में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सॉर्ट। सॉर्ट मीन्स एलिमिनेट अननेसेसरी इक्विपमेंट एंड मटेरियल इन द वर्क प्लेस। जिस मटेरियल की ज़रूरत नहीं है वो आपके वर्क प्लेस पर नहीं होना चाहिए। अगर वो आपके वर्क प्लेस पर होगा तो उसमें एक्सीडेंट के चांसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद है स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन मीन्स मजबूत करना। तो हमने क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज द रिमेनिंग आइटम्स टू मेंटेन एंड डिफाइन क्लीन लोकेशन फॉर द मटेरियल, मशीन एंड द टूल। तो हमारा जितनी भी टूल्स है, जितनी भी मशीनरी है, जितना भी हमारा मटीरियल है उनकी एक प्रॉपर लोकेशन होनी चाहिए। अगर प्रॉपर लोकेशन होगी तो हम अपने सिस्टम को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शाइन। शाइन मीन्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लीनिंग प्रैक्टिसेस रेगुलरली। अगर आप अपनी मशीनरी को क्लीन करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पर तो वो शाइन करेगी। शाइन का मतलब ये है वो प्रॉपरली वर्क करती रहेंगी। सो क्लीनिंग एरिया जो है आपने अपनी टीम भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि ये चेक करेगी कि क्या वर्कर्स प्रॉपरली अपने वर्क एरिया को क्लीन कर रहे हैं, इससे रिलेटेड इंस्पेक्शन करेगी। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज मीन्स स्टैंडर्ड्स सेट कर दो, क्रिएटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द एक्टिविटीज़ मैंशनड। जैसे कि ऊपर जो एक्टिविटीज़ मैंने कही हैं, वर्क प्लेस पर इक्विपमेंट अननेसेसरी नहीं रहनी चाहिए, प्रॉपर लोकेशन मटेरियल की और टूल्स की सेट कर दो। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ है ना, इनसे रिलेटेड आप स्टैंडर्ड भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सस्टेन। सस्टेन मीन्स इंश्योर द एप्लीकेशन ऑफ ऑल द स्टैंडर्ड्स टू मेक द सिस्टम सस्टेनेबल। आपका सिस्टम जो है स्मूथली तब चलेगा अगर आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उनको प्रॉपरली फॉलो भी किया जा रहा है। अगर उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा तो आपका सिस्टम जो है वो स्मूथली वर्क नहीं कर सकता। तो ये सारे थे हमारे 5S ऑफ टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस: सॉर्ट, स्ट्रेंथन, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड द सस्टेन। नाउ वी विल मूव टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। क्यों ज़रूरत है इस अप्रोच को फॉलो करने की?
सो सबसे पहले ये हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो जाएगी? अगर आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई रुकावट नहीं है, मशीनरी ख़राब नहीं हो रही, तो मेंटेनेंस का खर्चा भी बच रहा है। अगर एक्सीडेंट नहीं हो रहा तो एक्सीडेंट की वजह से जो भी वर्कर ने क्लेम करना था वो क्लेम नहीं होगा, वो भी कॉस्ट सेव होगी। इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, एक्सीडेंट रिड्यूस हो जाते हैं। ऑनर्स इंक्रीज ऑनरशिप अमंग द एम्प्लॉयज़। अगर एम्प्लॉयज़ को हम पावर देंगे ना तो वो और अच्छे तरीके से काम करेंगे। अगर उनको सेफ्टी सिक्योरिटी देंगे तो वो अपना समझ के काम करते हैं, और जब अपनेपन वाली फीलिंग आ जाती है तो एम्प्लॉयज़ हमेशा बेहतर तरीके से काम करते हैं। शेयरिंग द एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज, अचीविंग द गोल्स, ऑप्टिमाइज द वर्क शेड्यूल। प्रॉपर आप वर्क शेड्यूल बना सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं काम करने का। इफ़ेक्टिव वर्क फोर्स, अवॉइड द वेस्टेज, इन्हांस द एम्प्लॉय स्किल, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, जो कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव रहता है। नॉन डिफेक्टिव गुड्स रहेंगी क्योंकि आपने डिफेक्ट्स को पहले ही चेक कर लिया। प्रोड्यूसिंग गुड्स एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, ज़ीरो ब्रेकडाउन होगा। और इन्वॉल्विंग पीपल इन द ऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल, हर एक लेवल पर टीम सेट करके आप हर एक लेवल के बंदे को इन्वॉल्व कर सकते हैं। कस्टमर की कंप्लेंट्स जो हैं वो कम आएगी। क्यों कम आएगी? क्योंकि ऑलरेडी आपने पहले ही अपने सिस्टम को इस तरह से मेंटेन किया है कि कंप्लेंट्स रहने के चांसेस ही नहीं हैं। ठीक है। कीपिंग द वर्क प्लेस क्लीन एंड सेफ, तो आप अपने वर्क फोर्स को अपने वर्क प्लेस को क्लीन कर सकते हैं, प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द की फीचर्स ऑफ टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। सो इट इन्वॉल्व एम्प्लॉयज़ एट एवरी लेवल, ऑल अक्रॉस द डिपार्टमेंट। आपके जितने भी डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट के पर्सनेल को हमने इन्वॉल्व करना है। इनकॉर्पोरेट autonomous maintenance in the operator's daily routine, start the group activities, who will monitor the activities। देखिए, प्लान बनाना, प्लान को इम्प्लीमेंट करना और उसको चेक करना, कंट्रोल करना कि एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन सही भी हो रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद है मैक्सिमाइज द यूज़ एंड इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द इक्विपमेंट। जितनी भी आप इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हैं उसके यूज़ को उसकी इफ़ेक्टिवनेस को आप बढ़ा सकते हैं। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूटीन माइनर रिपेयर, मेंटेनेंस, क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन। सो डेली बेसिस पर अगर हम कहें कि एक ग्रुप जो है वो चेक करता रहे तो मुश्किल है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डेली वर्कर्स जो कि उन मशीन के साथ काम कर रहे हैं, उन इक्विपमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। इवन द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कीप द इक्विपमेंट्स और द डेली यूज्ड टूल्स इन द स्टोर हाउस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है चेक करना। तो इस तरह से आप इस प्रोसेस को फॉलो करके टोटल क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट में और अपने प्रोसेसेस में। ठीक है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड द लिंक ऑन द 8 पिलर्स ऑफ द टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। I hope you will like this video. Don't forget to subscribe Commerce Point, जो आपके 8 पिलर्स का टॉपिक है, उसकी लिंक जो है मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू सो मच।